हाँ बच्चों, तो अब देखेंगे कार्बोक्सिलीकरण और विकार्बोक्सीकरण। तो कार्बोक्सीकरण सामान्यतः क्या होता है, COOH समूह से संबंधित है। COOH या इसे कह सकते हैं COOH, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इस वर्ग का जहां पर हिंदी में डी लगा होता है तो वो उसके आगे वाला जो भाग होता है वो गायब होता है या निकल जाता है। और ये कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल किसी यौगिक में उत्पन्न हो जाना या जुड़ जाना या बन जाना, ये हो जाएगा कार्बोक्सिलीकरण में। लेकिन डी कार्बोक्सिलीकरण या विकार्बोक्सिलीकरण जो होगा वो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का गायब हो जाना या COOH जो है समाप्त हो जाना उस यौगिक से कहा जाता है। या विकार्बोक्सिलीकरण में हम सीधे सीधे कह सकते हैं COOH का समाप्त हो जाना, या COOH आपके यौगिक से निकल जाएगा या किसी दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कहा जाता है डी कार्बोक्सिलीकरण या विकार्बोक्सिलीकरण। और कार्बोक्सिलेशन क्या हुआ, या कार्बोक्सिलीकरण में COOH समूह का उत्पन्न होना या बन जाना। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक मतलब इसमें क्या है, COOH समूह जो था वो समाप्त हो जाए या किसी दूसरे में कन्वर्ट हो जाए, और कार्बोक्सिलीकरण में जो है COOH समूह बन जाए या आ जाए या जुड़ जाए। तो अब हम देखेंगे पहले विकार्बोक्सिलीकरण को। तो विकार्बोक्सिलीकरण वह प्रक्रिया होगी जिसमें CO2 COOH समूह जो होगा गायब हो जाए या COOH समूह समाप्त हो जाए या किसी दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे विकार्बोक्सिलीकरण। जैसे CH3COOH है, इसकी अपक्रिया कराया जाता है सोडा लाइम से। सोडा लाइम से कराते हैं तो आपका प्राप्त होता है CH4 और CO2 प्राप्त होता है। ठीक, ये होगा आपका COOH समूह जो था CO2 में कन्वर्ट हो गया। सोडा लाइम क्या होता है, सोडा लाइम जो होता है वो CaO प्लस NaOH का मिश्रण होता है। इन दोनों के मिश्रण को हम कहते हैं सोडा लाइम, या इसका सोडियम साल्ट हो कोई, जैसे सोडियम CH3COOH है, CH3COONA प्लस इसकी अपक्रिया कराया जा रहा है NaOH से या CaO की उपस्थिति में हो रहा है। तो अब क्या बनेगा, CH4 बना प्लस CO2 बनेगा, CH4 प्लस आपका CO2 का ये इतना Na2 ये आपस में जुड़ जाएगा। तो Na दो ठो है, दो Na है, तो ये हो जाएगा Na2C, दो ठो है एक ठो ये बन जाएगा आपका CO3, जिसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, और ये हो गया मेथेन, और ये मेथेन कहा जाएगा, इसे कहते हैं सोडियम एसीटेट। CH3COOH को हम बोलेंगे सोडियम एसीटेट, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें से COOH समूह, ये पहले COOH रहा होगा तो उसका सोडियम से या NaOH से क्रिया कराया गया होगा, जिसके बाद सोडियम एसीटेट बना तब मेथेन, मतलब इसमें से COOH जो है, CO जो है वो गायब हो जा रहा है। तो इस प्रक्रिया को कहेंगे हम विकार्बोक्सिलीकरण। या जैसे देखते हैं एक और अपक्रिया एरोमेटिक में, जैसे C6H5COOH है, इसका अपक्रिया कराया जा रहा है CaO से। CaO
तो बनता है आपका C6H6 प्लस CaCO3 बन जाएगा, CaCO3। ये आपका होता है बेंजीन। इसमें भी COCH जो समूह था वो गायब हो गया। तो अब उसको कहोगे बी कार्बोक्सीकरण। यह है आपका बेंजोइक अम्ल। और ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। या जैसे सोडियम C6H5COO प्लस NaOH, ये हीट किया जा रहा है। जब हीट करोगे इसको तो C6H6 प्लस Na2CO3, या ये बनता है आपका बेंजीन। ये सोडियम बेंजोएट है, सोडियम बेंजोएट, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से की उपस्थिति NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो बेंजीन और सोडियम कार्बोनेट बनता है। ये सोडियम इतना Na2 हो जाएगा, C दो ठो O है तो 3 हो जाएगा, इसको लेके या ऐसे कर सकते हैं। ये इतना Na2CO3 बना लेगा, उसके बाद H बचेगा तो C2H5 है, उसमें एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो बन जाएगा आपका C6H6, और ये इतना आपका सोडियम कार्बोनेट बना लेगा। ये है कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखते हैं, ये तो इतना था डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन। अब देखते हैं कार्बोक्सिलेशन में, इसमें आपका जैसे है एक तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक CH3Mgi प्लस CO2 हो रहा है। तो अब इसमें क्या होगा कि CH3COOMgI बनेगा, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, इसका जल अपघटन कराओगे। जल अपघटन जब हम कराते हैं तो OH होता है, H2O, OH जो होगा तो इसमें बनता है आपका CH3COOH, मतलब एस्टिक एसिड बनेगा, और उसके साथ बनेगा आपका MgOHI, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल आयोडाइड बनता है। और इसमें होगा क्या, जब हम इस पर से इसको तोड़ते हैं, ये आपका एस्टिक एसिड है, यहां से ये जुड़ गया। जुड़ने का जब यहां से तोड़ोगे तो इस पर धन आवेश होता है, इस पर ऋण आवेश होता है, और OH पर ऋण आवेश होता है, इस पर धन आवेश होता है, उल्टा जाके जुड़ जाता है। अब यहाँ पे COO है तो इस पर ऋण आवेश है तो ऋण आवेश होगा, तो ये धन आवेश H इस पर जुड़ेगा, मतलब ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो CH3COOH बन जाएगा, और Mg से OH जुड़ जाएगा तो MgOHI बन जाएगा। अब इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे कार्बोक्सीकरण या COOH समूह का जुड़ना। एक और भी जैसे पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड नहीं, मेथिल आयोडाइड है, इसकी अभिक्रिया कराएं हम केशियन से। अगर केशियन से अभिक्रिया कराएंगे तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N बनेगा, और माइनस KI जो है वो बाहर निकल जाता है। और इस पर जब हम दो ठो जल का अभिक्रिया कराएंगे 2H2O से, तो अभी बनता क्या है, CH3COOH, CH3 दो ठो ऑक्सीजन होगा वो निकल गया, एक H निकलेगा, मतलब यहाँ पे कुल 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है 4 H है और 2 O है,
तो C से 2 O जुड़ जाएगा, 2 ऑक्सीजन जुड़ेगा तो C डबल O हो जाएगा और एक H जुड़ेगा तो CH3 C डबल O H हो गया। और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बचा रहेगा, जब एक हाइड्रोजन है इसको दे दिया तो अब उसके बाद एक N, एक 3 ठो H बचता है, तो अब ये बच जाएगा NH3, या अब इसको कहेंगे हम एसिटिक एसिड, और ये हो जाएगा अमोनिया। मतलब मूल रूप से, और ये दोनों ग्रुप जो होगा आपका कार्बोक्सिलेशन हो गया। कार्बोक्सीकरण, तो डिकार्बोक्सीकरण क्या होगा, CO2 का या C डबल OH का गायब होना, चाहे CO2 के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में हो, और उसके बाद आपका कार्बोक्सीकरण में हो कि C डबल OH का उत्पन्न होना या बन जाना जो है कार्बोक्सीकरण कहा जाएगा। आपका 2 प्रकार की प्रक्रिया दिखाया गया है, जिसमें C डबल OH था तो गायब हो गया, उसको मतलब दूसरे यौगिक में कन्वर्ट हो जाता है।